फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लेट्स लर्न एनसीईआरटी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, इसको हम लाइन वाइज रीडिंग करेंगे, फिर इसको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट डू यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट वेयर योर फ्रेंड्स ईट टुडे। ठीक है, मतलब आप आज क्या खाए और ये पता कीजिए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाना खाया। ठीक है, बेसिकली ये जो चैप्टर है ये हम भोजन के ऊपर बात करेंगे कि जो हमारा भोजन है कहाँ से आता है, ठीक है, और वो कैसे बनता है, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ओके, डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? वी ऑल एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इज इट? ओके, मतलब क्या आपने जो कल भोजन किया था सेम भोजन आज भी किया था? ऐसा तो नहीं होता है ना। हमने कल कुछ और खाया था, फिर इवन हम एक दिन में ही एक तरह के भोजन नहीं करते हैं। सुबह में कुछ और रहता है, शाम में कुछ और रहता है, तो एक दिन पहले की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे फूड वेराइटीज़ के बारे में। यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में, उसको हम देखते हैं। आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने दोस्त से पूछिए कि उन्होंने दिन में क्या खाया था। ओके, सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स staying in different state of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. ठीक है, और भी आप उन फ्रेंडों से पूछने का प्रयास कीजिए जो डिफरेंट स्टेट में रहते हैं कि उन्होंने क्या खाया था। फिर उसकी एक अपने नोटबुक पे लिस्ट बनाइए। ठीक है, व्हाट डू वी ईट, मतलब हमने क्या खाया। नेम ऑफ द स्टूडेंट, फ्रेंड मतलब जो आपका दोस्त है उसका नाम, ठीक है, और उसने क्या भोजन किया। ठीक है, इस चीज़ की जो है आप एक लिस्ट बनाइए अपने नोटबुक में और ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी होगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे देयर सिम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, है ना। हम देखेंगे हैं यहाँ पे फिगर 1.1 में कि बहुत प्रकार की जो है फूड की वैरायटी है। यहाँ पे इडली है, सांभर है, ठीक है, चटनी है, फिश है, दाल है, इतनी तरह की हमने यहाँ पे फूड आइटम्स देखा। ठीक है, वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? अब हमारे मन में ये ख्याल आना चाहिए, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के भोजन किए जाते हैं। अब हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि ये फूड आइटम आखिर बने कैसे हैं। ठीक है, थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। आपके घर में भी चावल बनाए जाते हैं, आप उस चावल को देखिए और सोचिए कि कैसे ये जो चावल बना है, मीन्स आपके प्लेट में आया है, लेकिन ये कैसे बना है, इस विषय में आप सोचिए। ठीक है, वी टेक रॉ राइस and boil it in water. Just two material or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kind of vegetable, salt, spices, oil and so on. ओके, ठीक है, जैसे कि हमने राइस बनाया, आप जब राइस बनाओगे तो उसमें केवल पानी और राइस डाल के प्रेशर कुकर में सीटी लगा दोगे, आपकी जो है राइस बन के तैयार हो जाएगी। वहीं पे आप करी बनाओगे, जब करी बनाओगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मीन्स बहुत सारी वस्तुएं की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि मसालों की, नमक की, ठीक है, इन सारी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब हम एक्टिविटी 2 परफॉर्म करने जा रहे हैं। आपके बुक में जो दिया हुआ है उसको पहले पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे परफॉर्म तो आपको करना है, बस हम यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे। चूज सम ऑफ द आइटम you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. ठीक है, आपने जो टेबल 1.1 में आइटम्स रखा है उसमें से कोई एक आइटम जो है चूज़ कीजिए और उसको देखिए कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। आप इस चीज़ का डिस्कशन अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से करते हुए आप उसको देखिए कि ये आइटम आखिर बना कैसे है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, एड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट। ठीक है, और फिर इसको आप जो है टेबल 1.2 जो दिया है इसमें बहुत सारे आइटम मेंशन है, इसमें आप और जो आपने आइटम खाया उस आइटम को मेंशन कीजिए और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उन इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करते हुए आप ये एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। जैसे फूड आइटम्स यहाँ पे रोटी दिया हुआ है, रोटी को चपाती भी बोलते हैं। ये किस चीज़ से बना हुआ है? पानी और आटा से। जब आप आटा को पानी में मिक्स करके एक डो तैयार करते हो, फिर उस डो को रोल करते हैं, फिर तवा पे आप उसको सेकते हैं, फिर आपके सामने क्या हो जाता है? चपाती बन के तैयार हो जाता है। उसी तरह दाल होता है, दाल में पल्स आप लेते हैं, पल्स मीन्स पल्सेस होते हैं, बहुत सारे दाल होते हैं, अरहर की, उड़द की, मटर की, चने की। तो कोई भी आप एक दाल लेंगे, उसमें पानी मिलाएंगे, हल्दी डालेंगे, तेल, घी और कुछ मसाले डाल के दाल तैयार हो जाती है। ऐसे ही जो आपने आइटम खाया उसमें क्या क्या पड़ा उस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, व्हाट डू वी फाइंड, और फिर आप जब
ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आप क्या पाएंगे? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? फिर आप देखेंगे कि कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं उन सब में भी प्रयोग हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप दाल बनाएं तो उसमें कहीं और से कुछ मसाले डालें, फिर आप करी बनाएं तो उसमें कुछ और मसाले डालें, नमक डालें, ठीक है। नमक तो एक ही होता है, वही नमक आप दाल में भी डालेंगे, वही नमक आप जो है करी में भी डालेंगे। तो ये क्या है, नमक एक इंग्रेडिएंट हो गया, ठीक है। फूड आइटम दाल हो गया, करी हो गया। तो आप देखेंगे कि ऐसे ही नमक की तरह बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका आप प्रयोग डिफरेंट फूड आइटम्स को बनाने में करते हैं। इस चीज़ के विषय में आप अपने क्लास में चर्चा कीजिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। अब हम इनके विषय में चर्चा करेंगे। अभी हमने फूड को देखा, वो कैसे बने हैं उनको देखा। अब हम इनके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, ठीक है। मे बी ये हमारे लिए थोड़ा ईजी हो सकता है गेस करना कि जो हम फूड आइटम्स लिए हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उनके सोर्स क्या हैं, ठीक है। Fruits and vegetables, for instance, figure 1.2a, where do they come from? Of course, what are the source of rice or wheat? You may have been seen paddy or wheat filled with rows and rows of a plant which gave us these grains, figure 1.3, है ना। जब हम आप सोर्सेज की बातें करते हैं, अभी हमने यहाँ पे फिगर 1.1 देखा, फिगर 1.2 में डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फिगर 1.2 सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जब हम राइस बना रहे हैं, चाहे हम दाल बना रहे हैं तो उसके सोर्स क्या होंगे, चाहे हम रोटी बना रहे हैं तो उसके सोर्स क्या होंगे। तो आपने देखा होगा खेत मीन्स फील्ड होता है, फील्ड मतलब खेत होता है। खेत में आपने देखा होगा कि किस तरीके से गेहूं की फसल उगाई जाती है, किस तरीके से पैडी मतलब धान की फसल उगाई जाती है जो चावल का सोर्स होता है। उसी तरह दाल की फसलें उगाई जाती हैं जो दाल का सोर्स होता है। तो मतलब ऐसे ही मल्टीपल्स जो ग्रेन्स होती हैं उनको जो हमारे किसान भाई लोग हैं वो खेत में उगाते हैं और फिर उसके बाद वो हमारे तक पहुंचती है, ठीक है। कुछ फूड आइटम्स के सोर्स फ्रूट्स होते हैं, कुछ जो होते हैं एनिमल सोर्स होते हैं, जैसे एग वगैरह हो गया, वो हम जो एनिमल से प्राप्त करते हैं, बर्ड्स से प्राप्त करते हैं। वैसे दूध वगैरह हो गया, मीट वगैरह हो गया, दूध को भी हम काऊ, बफेलो और भी कैमल वगैरह भी दूध देते हैं। इनकी भी जो मिल्क हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ह्यूमन यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो यही सारे जो फूड के सोर्सेस होते हैं, जो फूड के मेन सोर्सेस होते हैं, वो प्लांट हो गए, फ्रूट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। यही सब जो मेन सोर्स ऑफ फूड होता है, ठीक है। अब एक्टिविटी 3 हम पढ़ेंगे। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे केम फ्रॉम, ठीक है। आप एक फूड आइटम लीजिए जिसको आपने पहले जो एक्टिविटी परफॉर्म की है उसमें लिखा हुआ है द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, और आप वो देखिए कि उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, ठीक है, और उसके सोर्स क्या क्या हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने चावल लिया, अब चावल आपने बना दिया, तो अब चावल आप लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट पड़े हैं उसको चावल को बॉइल्ड राइस बनाने के लिए, ठीक है। और फिर आप जो राइस है उसका सोर्स उसको लिखेंगे। जैसे चावल है, चावल में आप पानी और चावल डाल के बॉयल कर दिए, वो आपको बॉइल्ड राइस मिल गया। अब वो राइस का सोर्स क्या है, पैडी है। पैडी कहाँ उगाया जाता है, फील्ड में उगाया जाता है। किसके द्वारा, हमारे फार्मर भाइयों के द्वारा उगाया जाता है। पैडी क्या है, एक ग्रेन है, ठीक है, अनाज है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको जो भी आपने फूड आइटम लिस्ट किया है उसको आप क्या करेंगे, लेंगे और उसके इंग्रेडिएंट और उसके सोर्सेज के बारे में लिखेंगे। यही आपकी एक्टिविटी 3 कह रही है, ठीक है। सम एग्जाम्पल और सोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू द लिस्ट, ठीक है। ये है फिगर 1.3 है, इसमें जो है फील्ड में ग्रेन्स का जो प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें फसल लगी हुई है, फसल अभी कच्ची है, नई अभी लगी है, थोड़ा इसका ग्रोथ हुआ है। और सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी, फील्ड, व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड। अब यहाँ पे सेकेंड वाले में जो बी वाला फिगर है इसमें हम देख रहे हैं कि जो कार्ट है, कार्ट के थ्रू ग्रेन्स को क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। मीन्स अभी इसमें क्या है, इस फिगर में फसल पक चुकी है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्स, ठीक है। जैसे इडली है, इडली एक फूड आइटम है, इसको बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगे हैं, राइस हो गया, उड़द दाल हो गया, साल्ट हो गया, वाटर हो गया, और इसका मेन सबका सोर्स क्या है, प्लांट है, ठीक है। राइस भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। उड़द दाल भी हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। और साल्ट का तो हम सी वाटर से प्रोसेसिंग करके साल्ट बनाते हैं, और वाटर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है।
ठीक है। ऐसे चिकन करी का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है चिकन है, मसाले हैं। चिकन कहाँ से हमें मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। जो स्पाइसेस हैं, मसाले, वो क्या है? प्लांट से हमें मिलते हैं। ऑयल और घी ये भी हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। इसी तरह खीर है, खीर को बनाने में दूध, राइस, शुगर लगा हुआ है। जो दूध है वो एनिमल प्रोडक्ट है, राइस जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है, शुगर भी क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। शुगर केन से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ तक टेबल 1.3 तक देखा। ओके, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? अब आप एक्टिविटी 3 को देख के क्या कंक्लूड कर पाए हैं, है ना? प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स मीन्स जो प्लांट होते हैं वो स्रोत होते हैं किसके? भोजन के इंग्रेडिएंट्स के। लाइक ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारे क्या हैं? प्लांट हैं। और ये किसके सोर्स हैं? फूड इंग्रेडिएंट्स के। ग्रेन मीन्स अनाज हो गया, जैसे पैडी वगैरह हो, धान हो गया, गेहूँ हो गया। सीरियल्स मीन्स जो दलहन की फसलें होती हैं, जैसे चना हो गया, अरहर की दाल हो गई, इसको हम सीरियल्स बोलते हैं। वेजिटेबल्स जैसे हम स्पिनच वगैरह ले लिए, ठीक है। और भी हम जैसे सब्जियाँ ले लिए, ये सब क्या है? सोर्स ऑफ, कहाँ से आते हैं? ये प्लांट सोर्स हैं। फ्रूट्स वगैरह हो गए। और एनिमल प्रोवाइडर्स विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग, काउस, गोट एंड बुफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, ठीक है। जो एनिमल्स हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? दूध प्रोवाइड करते हैं। मीट प्रोडक्ट और एग्स भी हमें कहाँ से मिलता है? जैसे जो दूध मिल गया, मीट प्रोडक्ट हमें एनिमल से ही मिलता है, ठीक है। एग्स वगैरह भी ये एनिमल प्रोडक्ट में ही काउंट होते हैं, ठीक है। और गोट हो गया, बुफेलो हो गया, ये क्या है? सोर्स ऑफ मिल्क है। और भी सम कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें दूध देते हैं, ठीक है। क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क? क्या और भी आप एनिमल बता सकते हैं गोट और काऊ और बुफेलो के अलावा जो आपको दूध देते हैं? हाँ, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कैमल हो गया, बाकी याक वगैरह हो गया, ये भी दूध देते हैं, ठीक है। तो जिस एरिया में ये रहते हैं उनके जो उधर के साइड के जो व्यक्ति होते हैं वो इस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, मीन्स इनके दूध का प्रोडक्ट का अपना सामान बना के अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके, हमने यहाँ तक देखा। हमने यहाँ तक क्या कंक्लूड किया कि पहले हमने देखा कि फूड जो है वो कौन कौन से फूड हम खाते हैं डे टू डे लाइफ में। फिर हमने देखा कि वो फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, मीन्स वो फूड किस किस चीज़ से मिल के बने हुए हैं। फिर हमने देखा उनके सोर्सेज़ के बारे में कि वो फूड कहाँ कहाँ से मिले हुए हैं, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग हमने 3 एक्टिविटीज़ में परफॉर्म की है। फर्स्ट में हमने देखा, अपने दोस्तों से बात किया, उसमें देखा कि उन्होंने क्या खाया, हमने क्या खाया, ठीक है। इसका हमने एक लिस्ट बनाया। उसके बाद हमने देखा कि जो एक्टिविटी 1.2 जो हमने परफॉर्म की कि वो जो हमने भोजन किया उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट मीन्स कौन कौन सा सामान मिला के वो हमने भोजन बनाया था। फिर हमने थर्ड एक्टिविटी में देखा कि वो जो सामान है जो हमने भोजन बनाया हुआ है उसका मेन सोर्स क्या है। तो उसमें हमने निष्कर्ष निकाला कि जो सोर्स है वो एनिमल सोर्स है, प्लांट सोर्स है, ठीक है। एनिमल सोर्स में हमने देखा मिल्क देखा, एग देखा, मीट वगैरह देखा। प्लांट सोर्स में हमने ग्रेन्स देखा, ग्रेन्स मीन्स अनाज, अनाज में हमने दाल देखा, चावल देखा, ठीक है। और उसके बाद हमने फ्रूट्स देखा, वो सब क्या है? प्लांट प्रोडक्ट हैं, ठीक है। सब्जियां देखी, ये सब क्या है? प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो हम यहीं पे ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। फिर इसके पार्ट सेकंड में हम 1.3 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। ओके, जय हिंद फ्रेंड्स। अभी हम पढ़ेंगे फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का पार्ट 2, जो क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 साइंस का एक चैप्टर है। इसमें हमने पिछले पार्ट में एक्टिविटी 3 को कंप्लीट कर लिया था और यहाँ से हम 1.3 से देखेंगे प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। मीन्स कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट और एनिमल के जो प्रोडक्ट हैं जिनको हम भोजन की तरह प्रयोग में लाते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, ठीक है। प्लांट क्या है? हमारे फूड का एक सोर्स है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट को हम एज अ भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक प्लांट का फिगर दिखाया गया है ना। इसमें आप देखेंगे कि प्लांट्स है, प्लांट के क्या क्या होते हैं? फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स का भी हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। प्लांट्स के हम स्टेम को भी खाते हैं, प्लांट्स के लीफ हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं। तो जो प्लांट्स के ज़मीन के ऊपर वाले जो भाग होते हैं उनको हम शूट सिस्टम बोलते हैं, और जो प्लांट्स के नीचे वाले भाग होते हैं उनको हम रूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोड वगैरह दिया है, जहाँ से शाखाएँ निकली रहती हैं उसको हम नोड बोलते हैं, और जो 2 नोड के बीच का एरिया रहता है उसको हम इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमने यहाँ से देखा कि रूट कितने प्रकार के होते हैं। प्राइमरी रूट होता है जो सबसे अपर पार्ट होता है, जो सतह होता है उसके नीचे वाला वो प्राइमरी रूट होता है। फिर सेकेंडरी रूट होता है और जो मेन रूट सबसे नीचे वाला रूट होता है। नीचे वाले पार्ट को हम रूट सिस्टम बोलते हैं और ऊपर वाले पार्ट को हम शूट सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद जो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जो प्लांट के पार्ट हैं जो एडिबल होते हैं। तो ये सारे जो पार्ट हैं इनको हम क्या करते हैं, खाते हैं। ये सारे प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एडिबल होते हैं। ओके, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं। जैसे मैंगो हो गया, मैंगो के हम क्या खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। स्पिनिच भी एक प्लांट है, उसके हम क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं। स्पिनिच मीन्स साग होता है, जो साग होता है, जो पालक का साग होता है उसके हम पत्तियों का ही तो साग बनाते हैं ना। समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स, ठीक है, मीन्स हम प्लांट्स के हर एक पार्ट को खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन को खाया है? अच्छा, यहाँ पे एक पहेली का सवाल है। पहेली वांट टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड केम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट एंड एनिमल, क्या कोई ऐसा हमारा भोजन है जो प्लांट्स और एनिमल ये दो सोर्स के अलावा भी आता है जिसको हम खाते हैं? इसका आप लोग पता लगाएंगे, है ना। प्लांट्स और एनिमल प्रोडक्ट नहीं हो फिर भी हम उसको क्या करते हो, खाते हो। क्या ऐसा कोई फूड है, ये पहेली जानना चाहती हूँ। ओके, अब हम यहाँ ऊपर देखेंगे फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड राइड। एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर, ठीक है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड राइड। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल ईटन पार्ट्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से अधिक भी पार्ट्स होते हैं जिसको हम खाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मस्टर्ड सीड को ले लें। मस्टर्ड सीड में क्या होता है, मस्टर्ड प्लांट ले लें, इसके हम जो सीड्स होते हैं इसको भी हम यूज़ करते हैं एज अ ऑयल बनाने के लिए, और इसके लीव्स का हम यूज़ करते हैं सब्जी बनाने के लिए, मीन्स वेजिटेबल बनाने के लिए। एज अ वेजिटेबल हम इसका यूज़ करते हैं। मीन्स मस्टर्ड के प्लांट का हम 2 पार्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके सीड्स का भी प्रयोग कर रहे हैं और उसकी लीव्स का भी प्रयोग कर रहे हैं। किस लिए? एज अ सोर्स ऑफ फूड, मीन्स अपने खाने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज अ फूड। क्या आप ये देख सकते हैं कि जो बनाना का प्लांट है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसको आप एज अ फूड यूज़ कर पाते हैं? हाँ, होते हैं। बनाना के स्टेम्स को भी हम यूज़ करते हैं और उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसका भी हम यूज़ करते हैं, और इवन बनाना के लिप्स का भी हम प्रयोग करते हैं, नॉट एज अ फूड पार्ट बट एज अ प्लेट की तरह हम उसको यूज़ करते हैं फूड को सर्व करने के लिए। अपने हम देखते हैं कि जो साउथ में कंट्रीज़ होते हैं जैसे केरल वगैरह हो गया, ये सब जो रीजन है वहाँ पे आमतौर पे देखने को मिलता है कि जो केले के पत्ते होते हैं उस पर क्या होते हैं, भोजन को सर्व किया जाता है, ठीक है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट्स आर यूज। और ये आप लोग का काम है कि आप ये सोचिए कि और कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं जिनके आप एक से अधिक पार्ट्स को यूज़ करते हैं भोजन बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे टेबल 1.4 दिया गया है, प्लांट्स पार्ट एज ए यूज़, ठीक है, कि कौन कौन से आप प्लांट्स का पार्ट का यूज़ करके क्या बनाते हैं भोजन। जैसे यहाँ पे फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, जैसे ब्रिंजल करी है। अगर आप जो बैंगन होता है, बैंगन की करी बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स मीन्स सोर्स, कौन कौन सा आप सोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ब्रिंजल करी बना रहे हैं तो उसका मेन तो ब्रिंजल ही हुआ ना, मीन्स किसी भी सब्जी का या फिर किसी भी व्यंजन का एक तो राजा होता है जिसके आधार पर पूरा जो है भोजन बनता है, वो पूरा डिश बनता है। तो उसी तरह ब्रिंजल करी में ब्रिंजल हो गया, फिर उसमें कुछ स्पाइसेस होते हैं, फिर ऑयल हो गया, ग्राउंडनट वगैरह हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन, और भी अदर प्लांट्स की सोर्स हम ब्रिंजल करी को बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। मस्टर्ड मीन्स मस्टर्ड का हम तेल यूज़ कर सकते हैं, सोयाबीन का तेल यूज़ कर सकते हैं, और भी हम प्लांट्स से मिली वस्तुओं का प्रयोग करके ब्रिंजल करी बनाते हैं। प्लांट्स पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट, और कौन कौन से प्लांट्स के हैं जो ये इंग्रेडिएंट्स हमें देते हैं उसके पार्ट्स। ब्रिंजल क्या है, जो बैंगन होता है, बैंगन का पेड़ नहीं, बैंगन का पौधा होता है, बैंगन के पौधे का ब्रिंजल क्या है, एक फ्रूट वाला पार्ट होता है। तो स्पाइसेस होते हैं वो भी फ्रूट्स होते हैं अलग अलग जो प्लांट्स के, ठीक है। और जैसे जो तेल वगैरह होते हैं, चाहे मस्टर्ड का हो गया, चाहे सोयाबीन का, चाहे बादाम का, या फिर किसी भी प्लांट का जो तेल हो गया, वो किसी भी पौधे का सीड वाला, मतलब जो बीज वाला पार्ट होता है उसका हम तेल बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, इंग्रेडिएंट्स देखा, ठीक है, क्या क्या पड़े हैं उस फूड को बनाने में, और उसके सोर्सेज के बारे में हमने इस टेबल में डिस्कस किया, ठीक है। ऐसे अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक सुझाव दिया गया है, डो नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, ठीक है। और अभी आप कभी भी ये मत ट्राई करने का सोचिएगा
कि जो सभी पौधे होते हैं वो खाने योग्य होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, वो हमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स या फिर कोई उनसे हमें लाभ नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे नहीं किसी भी पौधे को आप खाने लगिएगा, नहीं, ठीक है। एक्टिविटी 4 हम देखेंगे। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 choose those items whose ingredients are obtained from plant. Which part of a plant? Identify these and list the food item and plants part as shown in table 1.4। ठीक है, एक्टिविटी 4 आपको ये परफॉर्म करने के लिए बोला गया है कि जो भी आपने एक्टिविटी 1.3 जो परफॉर्म किया था, जिसमें आपने डिफरेंट फूड्स आइटम को लिया था, ठीक है, और जो भी उनमें आपने इंग्रेडिएंट डाल के उनको बनाया था, उनको आपको जो टेबल 1.4 है उसमें मेंशन करना है, और उसके सोर्स और कौन से जो प्लांट के पार्ट यूज़ करके वो इंग्रेडिएंट्स और सोर्स बने हैं उसको आपको लिखना है। मीन्स जैसे आपने एक्टिविटी 1.3 में कोई ले लिया, जैसे आपने दाल बनाना है तो आपने दाल लिया, ठीक है, दाल में आपने यूज़ कर लिया कि मसाले होते हैं, पानी होता है, दाल होता है, ठीक है, उसके सोर्स देख लिए, प्लांट सोर्स, ठीक है। अब आपको एक्टिविटी 1.4 में दाल को लिखना है, उसके सोर्स और इंग्रेडिएंट्स को लिखना है, और फिर ये लिखना है कि प्लांट्स के किस पार्ट से हमें दाल मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्टिविटी 4 परफॉर्म करनी है, ठीक है। अब एक्टिविटी 5 के बारे में देखेंगे। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ अ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दीज असाइड फॉर अ डे। ठीक है, आपको क्या करना है, एक ड्राई सीड लेना है, ठीक है, चाहे मूंग का ले लीजिए चाहे चना का ले लीजिए, ये दोनों क्या हैं, दलहन है की फसलें हैं, ठीक है, मीन्स दाल है, मूंग की भी दाल होती है, चना की भी दाल होती है। उनको आपको एक स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, ठीक है, और एक कंटेनर लेना है जो पानी से भरा हुआ है, उसमें आपको वो अलग अलग करके डाल देनी है, ठीक है। और दूसरे दिन क्या करना है, आपको ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल्स, और दूसरे दिन आपको पूरा जो है पानी को नीचे गिरा देना है और जो सीड्स हैं उसको उसी बर्तन में ही छोड़ देना है। रैप देम विथ अ पीस ऑफ अ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, और उसको फिर क्या करना है, आपको एक गीले कपड़े के साथ उसमें लपेट के रख देना है और फिर रख देना है, मतलब साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स, फिर आप दूसरे दिन उसको खोल के देखिएगा क्या उसमें कोई चेंज आपको दिख रहा है, मीन्स दूसरे क्या तीसरे दिन, पहले दिन आपको भिगो के रख देना है, दूसरे दिन पानी गिरा देना है, फिर उसको एक गीले कपड़े में रख देना है, फिर उसके बाद आपको तीसरे चौथे दिन वो रैप को हटाना है, फिर आप देखेंगे कि उसमें कुछ चेंज आपको मिलेगा। अब वो चेंज क्या आपको मिलेगा, ठीक है, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, आप देखेंगे कि जो आपने सीड भिगोया था, जब आप भिगोए थे एज इट इज़ आपको तीसरे चौथे दिन नहीं मिलेगी, उसमें से एक सफ़ेद कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आपको दिखेगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं दिखता है तो वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड, फिर से आपको क्या करना है, अगर आपको वाइट स्ट्रक्चर नहीं मिलता है तो फिर से आपको सीड को धुलना है और फिर पानी को गिरा देना है, और वो जो सीड्स है उसको फिर से आपको साइड में रख के 1-2 दिन के लिए छोड़ देना है, ठीक है, फिर तो आपको डेफिनेटली वाइट स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे चना है, चना जब आपने भिगोया था तो ऐसे भिगोया था, ठीक है, फिर आप 2-3 दिन बाद जब पानी वानी ड्रेन करके रैप करके जो रखे हैं गीले कपड़े से, फिर उसको जब खोलेंगे तो ऐसे उसमें से वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, इसको हम स्प्राउट्स बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड, तो वही दूसरे तीसरे दिन आपको देखेंगे तो ये क्या है, स्प्राउटेड सीड आपको मिलेंगे। आफ्टर वॉशिंग these sprouted seeds you can eat them, they can also be boiled and some spices and get a tasty snack to eat। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप वैसे भी खा सकते हैं या फिर बॉयल करके कुछ मसाले डाल के, थोड़े से नमक डाल के, थोड़ा और ये चटपटा बना के आप इसको खाएंगे। ये क्या है, बहुत हेल्दी होता है। डू यू नो वेयर हनी केम फ्रॉम और हाउ इट प्रोड्यूस, क्या आप जानते हैं कि जो शहद है वो कहाँ से आता है या फिर कैसे इसको बनाया जाता है, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। हैव यू सीन अ बी हाइव्स वेयर द मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी भी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ आपस में भुनभुनाती हुई ऐसे देखती हैं, ठीक है। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, ठीक है, नेक्टर मीन्स क्या होता है, जो पौधों के जूस होते हैं उनको क्या करती हैं मधुमक्खियाँ चूस के क्या करती हैं, लाती हैं, फ्रॉम फ्लावर कन्वर्ट इट इनटू हनी, फिर उसको क्या करती हैं, शहद में कन्वर्ट कर देती हैं, और फिर उसको अपने जो हाइव होता है, जो छत्ता होता है, उसमें क्या करती हैं, स्टोर कर देती हैं। जैसे आपने यहाँ पे फिगर 1.7 में
देखा है, ठीक है। ऐसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, फिर इसको वो अपने हाइव्स में ऐसे धीरे धीरे करके क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, ठीक है। और वो उनका मेन रीज़न क्या होता है स्टोर करने का, उनका ये रीज़न होता है कि जो फ्लावर्स हैं वो पूरे ईयर तो नहीं अवेलेबल रहेंगे, इसीलिए वो कुछ खाती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, उनके नेक्टर्स को जो है अपने एज अ फूड सोर्स यूज़ करती हैं और कुछ को स्टोर करके रख सकती हैं ताकि वो पूरे साल यूज़ कर पाएँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फसल लगाते हैं, फिर उसको अपने स्टोर्ड रूम में स्टोर करके रख देते हैं और उसको पूरे साल खाते हैं, ठीक है। इसी तरह सब लोग अपने भोजन की व्यवस्था करता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसी तरह मधुमक्खियाँ भी अपने भोजन की व्यवस्था करती हैं, ठीक है। When we find such a beehives, we collect the food stored by the bees as honey, ठीक है। और फिर अगर हम ऐसा beehives को देखते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, खुद कलेक्ट कर लेते हैं उनकी हनी को जो उन्होंने स्टोर करके रखा रहता है। हालांकि जब हम कलेक्ट करते हैं तो उससे हनी जो रहती है वो तो हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन बीज जो होता है उसको मैक्सिमम टाइम ऐसा देखा गया है कि ह्यूमन बीज को हार्म करके ही वो हनी के जो हाइव्स में से हनी को कलेक्ट कर पाता है, बीज के हाइव में से हनी कलेक्ट कर पाता है। मीन्स मधुमक्खी के छत्ते में से ऐसे इतना आसानी से नहीं हनी को निकाला जा सकता है, उनको नुकसान पहुंचा के कि वो वहाँ से छोड़ के भागें तभी उसको कलेक्ट कर पाते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट डू एनिमल ईट, ठीक है। एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, ठीक है। क्या आपके पास कोई कैटल है, मीन्स कोई भी पालतू जानवर कोई भी है जिसकी आप ध्यान रखते हैं, चाहे डॉग हो गया, चाहे कैट हो गया, चाहे बफेलो हो गया, या फिर गोट, कुछ भी है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर आपके पास कुछ भी होगा, कोई भी कैटल होगा, तो आपको ये पता होगा कि वो क्या खाते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स के बारे में हम देखें। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्वायरल ईटिंग नट्स, ठीक है। स्क्वायरल क्या खा रही है, नट्स खा रही है। तो यहाँ पे लिखा है हैव यू एवर स्क्वायरल, अ पिजन, लिजार्ड और ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, ठीक है। आप कभी भी ऐसा देखे होंगे कि जो छिपकली हो गई घर में, चाहे जो कबूतर हो गया, चाहे भी कोई भी स्मॉल इंसेक्ट होता है, वो क्या खाते हैं, मे बी ईटिंग एज देयर फूड, वो क्या चीज़ खाते हैं। एक्टिविटी जो 6 है हम इसी के बारे में देखेंगे। सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट, ठीक है, इज़ ऑल्सो गिवन, ठीक है। टेबल जो 1.5 है उसमें बहुत सारे एनिमल्स का नाम दिया गया है और वो क्या क्या खाते हैं, कुछ के दिए गए हैं, कुछ के आप पता लगाओगे कि वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 7 के बारे में हम देखेंगे। हैव अ लुक अगेन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हियर एज अ फॉलो। प्लेस एनिमल which eat only plants or plant products in a group 1, these are called herbivorous, ठीक है। वैसे आप फिर से एक्टिविटी 1.5 देखिए और उसमें देखिए कि कौन कौन से एनिमल हैं जो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। जो एनिमल केवल प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हर्बीवरस एनिमल बोलते हैं। दे आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2, दीज एनिमल आर कॉल्ड कार्निवरस, ठीक है। और कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो प्लांट्स को नहीं खा के दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, मीन्स वो मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, तो उसको हम क्या करते हैं, कार्निवरस कैटेगरी में प्लेस करते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, प्लेस देम इन ग्रुप 3, दे आर कॉल्ड ऑमनीवरस, ठीक है। और आप कुछ एनिमल्स को देखेंगे जो प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं, उनको हम कौन से कैटेगरी में प्लेस करेंगे, ऑमनीवरस एनिमल के कैटेगरी में प्लेस करेंगे। मीन्स जो केवल प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं एनिमल, उनको हम हर्बीवरस बोलते हैं। जो केवल एनिमल्स प्रोडक्ट खाते हैं उसको हम कार्निवरस बोलेंगे, और जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं उसको हम ऑमनीवरस एनिमल बोलते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर द सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे 1.6 दिया गया है टेबल, और इसमें आपको हर्बीवरस एनिमल के बारे में लिखना है और कौन कौन से एनिमल कार्निवरस होते हैं, कौन कौन से एनिमल ऑमनीवरस होते हैं, ये आपको परफॉर्म करनी है एक्टिविटी। और इस चीज़ को आप फाइंड आउट करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। पहली वांट टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग वाइल फिलिंग टेबल 1.6। जब आप इस टेबल को 1.6 वाले टेबल को परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले ये जानना चाहती है कि आप ह्यूमन बीइंग को किस कैटेगरी में रखेंगे। तो ह्यूमन बीइंग को हम, कुछ ह्यूमन बीइंग केवल हर्बीवरस होते हैं, कुछ ऑमनीवरस होते हैं। केवल कार्निवरस हम नहीं बोल सकती, कोई भी ऐसा ह्यूमन होगा जो कार्निवरस केवल हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग अस हु डू नॉट
get sufficient food, we need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that these food is made easily available to each one of us. ठीक है, हम इतना जानते हैं कि जो हमारे कंट्रीज़ में या फिर हमारे वर्ल्ड में इतना बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल पाता है, तो हम इस चीज़ पे और ध्यान देंगे कि कैसे हमारे कंट्री में ये इंश्योर हो पाए कि कोई भूखा पेट ना सोए। इसके लिए हमें और प्रोडक्शन करना चाहिए किसका, फूड की। ओके, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स में हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स हो गया, इंग्रेडिएंट्स मीन्स क्या होता है, एडिबल मीन्स जो खाने योग्य हो, इंग्रेडिएंट्स मीन्स जो डिफरेंट तरह के जो वस्तुएं होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं उसको हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। नेक्टर्स मीन्स प्लांट्स के जो रस होते हैं। स्प्राउट सीड मीन्स जब हम प्लांट्स को भिगो के रख देते हैं जो उसमें वाइट रेसा आता है उसको हम स्प्राउटेड बोलते हैं। हर्बीवरस मीन्स जो एनिमल केवल प्लांट को खाते हैं। कर्निवरस मीन्स जो एनिमल केवल एनिमल को खाते हैं। और ऑमनिवरस मीन्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमने भोजन के बारे में देखा, ठीक है, और वो भोजन किस किस इंग्रेडिएंट से मिलके बने उनके बारे में देखा, उनके सोर्सेज के बारे में देखा। फिर सोर्सेज के बारे में पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि जो भोजन है वो प्लांट्स और एनिमल सोर्स से आते हैं। फिर हमने सेपरेटली बहुत सारे फूड्स के सोर्सेज को देखा कि ये कौन कौन से सोर्स से आया है। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और इफ़ आई डिड एनी मिस्टेक देन प्लीज़ गिव सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।